यूक्रेन का सोलिडर वो इलाका है जहां रूस ने भयंकर तबाही मचाई है और इस इलाके को रूस ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। एक एक इमारत को खंडर बना दिया है। सोलिडर को रूस ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। और ये हम आपको देखिए, ये वो जगह बता रहे हैं। आप देखेंगे जो येलो कलर के पोर्शन में ये रूस और इधर यूक्रेन, और रूस और यूक्रेन के बॉर्डर से महज कुछ दूरी पर यह सोलिडर है। और इस जगह पर जहां पर आप ये देख रहे हैं, इस जगह पर वैगनर ग्रुप तबाही मचा रहा है, या फिर आप ये कहें कि कत्लेआम मचा रहा है। कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ गोलियां, जो दिख रहा है उसको मौत के घाट उतार दिया गया। सोलिडर में पुतिन के सोल्जर ऑपरेशन इंतकाम इस वक्त चला रहे हैं और इसी पर हम बात करेंगे। इसके पीछे की तैयारियों को जानेंगे। हमारे साथ में कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन कर्नल तेज टिक्कू से हम बात करें उससे पहले आपको कुछ बताते हैं कि यूक्रेन के जिस क्षेत्र को रूस की वैगनर ग्रुप ने अभी कब्रिस्तान बना दिया है, ये आप देखिए, उसकी बारीकी हम आपको बताएंगे। जहां लाशों का ढेर बिछाया है वो कहां है, अब मैप से भी आप इसे समझ लीजिए। देखिए, ये जो इलाका आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो आप यहां पर इलाका देख रहे हैं, ये वो सोलिडर इलाका है जहां पर इस वक्त कत्लेआम मचा दिया गया है। यूक्रेन के डोनेट्स राज्य में ये आता है और डोनेट्स में भी बखमुट क्षेत्र है। ये आप यहां पर देखेंगे, ये बखमुट, ये सोलिडर, ये डोनेट्स इलाका जहां इस वक्त भयंकर जंग चल रही है, और उससे महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलिडर क्षेत्र, बखमुट से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह सोलिडर क्षेत्र है जहां एक एक इमारत को अब तबाह कर दिया गया है। वहां मलबे के साथ लाशों का ढेर बना दिया गया है और यह हालात यहां पर हो गए हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में कर्नल तेज टिक्कू हैं। कर्नल टिक्कू, सोलिडर में वैगनर आर्मी कत्लेआम मचा रही है और बखमुट हम देख रहे हैं एक ऐसी जगह जहां पर भीषण युद्ध यहां पर चल रहा है, उससे महज 15 किलोमीटर की दूरी पर। तो क्या यहां पर कुछ खास उद्देश्य है रूस का? हिमांशु जी, एक बहुत ज़रूरी विषय जो है वो है रशिया का जो ऑब्जेक्टिव था, और मुझे लगता है उसको पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, खासकर नाटो ने मिसरीड किया है। अगर हम देखें तो पुतिन ने कई बार ये बताया है कि वो एक स्पेशल ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन दुनिया ने उस पर यकीन नहीं किया, क्योंकि जितने उन्होंने ट्रुप्स इस्तेमाल किए, जो हेवी आर्मामेंट इस्तेमाल किया, टैंक्स की रेजिमेंट्स इस्तेमाल करी, उससे कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये एक स्पेशल ऑपरेशन, क्योंकि स्पेशल ऑपरेशन का एक खास मकसद होता है। वो होता है टेरिटरी को गेन न करना, बल्कि अपना ऑब्जेक्टिव, वो डिस्ट्रक्शन हो या किसी मेन टारगेट वाइटल एरिया को बर्बाद करना हो, उसके बाद वापस आना। लेकिन जिस प्रकार से ये युद्ध चला, पूरी दुनिया ने माना कि रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है, खासकर उनका ईस्टर्न इलाका जहां पर रशियन वैसे ही ज़्यादा संख्या में थे और जो हमेशा रशिया की मदद करते थे। जब उन्होंने ये चढ़ाई करी, उनके ऊपर हमला किया, तो आपने देखा होगा लुहांस्क, डोनेट्स्क, ये सब इलाके जो है पहले 1-2 महीने में रशिया के कब्जे में चले गए। हालांकि रेजिस्टेंस यूक्रेनियंस का काफ़ी था। ने अपना एक प्रस्ताव किया कि चलो युद्ध विराम करते हैं अनकंडीशनल, ठीक है। लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से 10 कंडीशंस रखी गई। मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि आपको हमें मालूम होना चाहिए कि रशिया एक ऑर्डिनरी कंट्री नहीं है। उन्होंने इतनी मुश्किल से जर्मन के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी और उनको पूरा पीछे धकेल दिया, और डिक्टेटरशिप है वहाँ पर, कोई पूछने वाला है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई कमज़ोर देश है, बहुत बड़ा देश है, सुपर पावर था एक ज़माने में। तो अब मुझे लगता है रशिया का जो ये जो ज़ेलेंस्की ने अपनी कंडीशंस रखी, उसके बाद मुझे लगता है रशिया का एक ही मुद्दा है कि जितना वो नुकसान कर सकते हैं यूक्रेन को, वो करेंगे। उसमें आपने देखा होगा तब से अभी तक कितने ज़बरदस्त मिसाइल अटैक हुए, कितने एयरक्राफ्ट, और नुकसान हमेशा यूक्रेन का ही हुआ। अगर आप देखें तो वो वैगनर ग्रुप से हो या एयरक्राफ्ट से हो या मिसाइल से हो, नुकसान जो है पिछले 15 दिन में सिर्फ यूक्रेन का। और इसीलिए वो कहा जाता है कि ट्राई हार्ड अटैक हार्ड, और यही यहां पर व्लादिमीर पुतिन कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज की हम जिक्र कर रहे हैं, वैगनर ग्रुप, वो वैगनर ग्रुप क्या है?
देखिए उसकी भूमिका क्या है ये यहां पर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जहां भी जाते हैं सर ये कर्नल टिक्कू वैगनर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कतलियां मचा देते हैं। तो वैगनर ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि क्या है वैगनर ग्रुप, समझ लीजिए इस बात को। वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिशिया है और इसके साथ ही इसमें क्या है, इसमें भाड़े के सैनिक मुहैया कराने वाला ये एक नेटवर्क है। ग्राउंड जीरो पर खुफिया तरीके से यह काम करता है। रूस के लड़ाके बेरहमी से, यानी दया भाव कुछ नहीं, रूस के लड़ाके बेरहमी के लिए दुनिया भर में बदनाम है कि सामने वाले को मारना नहीं है, इस तरह से मारना है कि रूह कांप जाए। इस तरह से किसी भी दस्तावेज में ग्रुप का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, यानी वो बोलते ना भूतिया, एक तरह से वैसा ही है, कहीं पर आपको कोई दस्तावेज नहीं मिलेगा। लड़ाकों को मोटी रकम का भुगतान किया जाता है कि आप जाके नृशंस हत्याएं कीजिए, मारकाट मचाइए, आपको मोटे पैसे हम देंगे। इसके अलावा ज्यादातर फाइटर्स को रूसी सेना में काम का अनुभव भी है। ऐसी ऐसी जगह पर उन्होंने काम किया है जहां पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बैटलफील्ड में अप्रत्यक्ष रूप से इनकी तैनाती की जाती है। दिमित्री यूटकिन ने इस ग्रुप की स्थापना की थी और उसी के बाद से कहा जाता है कि यह बेहद खतरनाक है, ये इसके बारे में जिक्र किया जाता है। अब वैगनर ग्रुप के बारे में जब बात की जा रही है तो वैगनर ग्रुप का किसी भी वॉर में रोल क्या है, यानी किरदार, अहमियत क्या है, तो वो भी जरा हम यहां पर आपको बता देते हैं। रूस में वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। वैगनर ग्रुप को प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। इसके अलावा आपको यह बता दें कि वैगनर फाइटर्स ने यूक्रेन के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। रूस में वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी तो कहा ही जाता है, लेकिन कई सारे ऑपरेशंस यहां पर इस ग्रुप ने चलाए हैं। यूक्रेन के साथ जंग में वैगनर ग्रुप खुलकर सामने आया है, कहीं चोरी छुपे नहीं आता है, खुलकर सामने आता है। वैगनर फाइटर्स ने यूक्रेन के खिलाफ कई सारे ऑपरेशन चलाए, जैसा कि आपको बताया। इसके साथ ही बखमुट में वैगनर ग्रुप ने भारी तबाही मचाई। डोनेट्स के कई इलाकों में वैगनर ग्रुप के बहुत सारे ठिकाने हैं। डोनेट्स, जिसका भी आपको मैप दिखाया था हमने थोड़ी देर पहले, और यही वो वैगनर ग्रुप है जो आमने सामने की फाइट जब करता है तो सामने वाले दुश्मनों को खात्मा कर देता है। नॉर्थ कोरिया से वैगनर ग्रुप को हथियारों की सप्लाई का आरोप भी लगता है कि खतरनाक हथियार कहां से मिल रहे हैं, सन की किम जोंग उन से। वैगनर ग्रुप के चेचन लड़ाकों के साथ हाथ मिलाने की खबर भी है और इसके बारे में टाइम्स ऑफ भारत ने आपको 2 दिन पहले बताया था कि कैसे जब 2 लोग मिले हैं तो उसके बाद तबाही मच रही है। चेचन लड़ाके भी रूस के लिए बैटलफील्ड में कोहराम मचा रहे हैं। आमने सामने की जब लड़ाई होती है तो उस वक्त तहलका मचा देते हैं और इसी पर ही हम बात करेंगे। कर्नल टिक्कू, अहमियत के बारे में हमने बात करी वैगनर ग्रुप की, हमने ये भी बताया कि किस तरह से ये कहते हैं कि कोहराम मचा रहे हैं, या फिर आप ये मान के चलिए कि ये तहस नहस कर देते हैं जहां पर भी जाते हैं अपने सामने वाले दुश्मन को। देखिए हिमांशु जी, पिछले 20 साल से युद्ध का जो एक शक्ल और सूरत है वो बिल्कुल बदली हो गई है। आपने देखा होगा, और ये तब से शुरू हुआ जब सीरिया में जंग शुरू हो गई, क्योंकि वो एक अलग तरीके का जंग था। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इरेगुलर फोर्सेस लड़ रहे थे आपस में, और पहला जो था उसका एग्जाम्पल, उसका इंस्टेंस वो सीरिया से शुरू हुआ। खासकर जब इस्लामिक स्टेट ने नॉर्थ इराक और ईस्टर्न सीरिया का काफ़ी सारे इलाके में कब्जा कर लिया। उसके बाद सीरिया आईएस के साथ भी, और आईएस के जो अपोजिट भी थे उसमें काफ़ी सारे ऐसे वैगनर टाइप के, वैगनर ही नहीं बल्कि मर्सनरीज काफ़ी शामिल है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो लड़ने मरने को तैयार है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, उनका आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। और मतलब अगर ये ज्यादा पैसे देंगे तो उधर लड़ेंगे, वो ज्यादा पैसे देंगे तो उधर लड़ेंगे। बिल्कुल। और कुछ हद तक अब ये रशिया में ये कब शुरू हुआ, ये इसका संगठन जो फॉर्मल बन गया वो चेचनिया के युद्ध में हुआ। चेचनिया में जब इस्लामिक मिलिटेंट्स ने रशिया के साथ, पहले सोवियत यूनियन के साथ फिर रशिया के साथ लड़ाई लड़ना शुरू किया, तो पुतिन ने अपने जो उनके साथ उनकी जो तरफदारी करते थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, उनसे एक ग्रुप बनाया
चेचेनिया का बेस, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसको एक्सपेंड किया। और इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, जैसे आपने खुद ही बोला, इनका कहीं रिकॉर्ड नहीं है, स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, इनके ऊपर जेनीवा कन्वेंशन अप्लाई नहीं होता, कोई कायदे कानून नहीं, जहां जाएंगे वहां तबाही मचाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है कर्नल टिक्कू, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूक्रेन के फ्रंटलाइन इलाकों में इस वक्त भीषण जंग देखने को मिल रही है, और वो कौन से इलाके हैं? फ्रंटलाइन इलाके डोनेट्स्क, लुहांस्क, जबरदस्त जंग यहां पर हो रही है। लुहांस्क के क्रेमिना, स्वातोव में अब तबाही यहां पर नजर आ रही है, पूरी तरह से तबाह होते नजर आ रहे हैं। लुहांस्क में रूस का हमला अब बहुत ज्यादा तेज हो गया है। तो डोनेट्स्क और लुहांस्क अब जंग के जबरदस्त हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां रूस की सेना कब्जा जमा बैठी है, और जिन्हें खदेड़ने के लिए यूक्रेन की सेना ने अपने हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। यूक्रेन यहां पर दावा कर रहा है कि उसने इन इलाकों में रूस के हजारों सैनिकों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। यह कहा जा रहा है इन इलाकों में रूसी सैनिकों की लाशों का अंबार लगा हुआ है। कौन से हैं ये वो इलाके? आपको मैप के जरिए यहां पर हम समझाते हैं। देखिए, तो ये वो इलाके हैं जिसमें आप देखेंगे क्रेमिना, बखमुट, लुहांस्क। दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, रूस की तरफ से कुछ और दावा है, यूक्रेन की तरफ से कुछ और दावा है। इसके साथ ही कुछ वो इलाके आपको यहां पर बताते हैं। वॉर हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? डोनेट्स्क, बखमुट, सोलेडार, लुहांस्क, क्रेमिना और स्वातोव, ये वो इलाके हैं जहां पर ये युद्ध चल रहा है। तो ये आपने मैप के जरिए देख लिया कि क्या हालात कहां पर हो रहे हैं। डोनेट्स्क, बखमुट, सोलेडार, लुहांस्क, क्रेमिना, स्वातोव, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त आपको सिर्फ कोहराम देखता हुआ नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम। कर्नल टिक्कू, देखिए, मुझे लगता है कि अगर युद्ध विराम होता है किसी न किसी तरीके से, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप होता है, तो रशिया चाहेगा कि उससे पहले, युद्ध विराम होने से पहले, वो ईस्टर्न यूक्रेन को, जो कि पहले से उन्होंने अपने रशियन प्रोविंस में मिला दिया ऑलरेडी उसको, और लेकिन रेजिस्टेंस ज़बरदस्त थे, पूरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो मैं मानता हूं कि अगर रशिया कम से कम इतना तो चाहेगा कि ईस्टर्न यूक्रेन के वो हिस्से, डोनेट्स्क का वो हिस्सा जिसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने कब्जा जमा रखा है, उसमें रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए। और ये रेजिस्टेंस ख़त्म करने के लिए आपको देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त हमला हो रहा है, ताकि यूक्रेनियन रेजिस्टेंस को कंप्लीटली तोड़ दिया जाए, खासकर उस इलाके में जो रशिया हमेशा से अपना मानता जा रहा है। तो यही एक वजह है, आपको ये 5-6 इलाके जो आपने दिखाए ईस्टर्न यूक्रेन के, इसमें जबरदस्त घमासान का युद्ध चल रहा है। बिल्कुल, ये बात यहां पर कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टिक्कू, आप हमारे साथ जुड़े और यहाँ की हर युद्ध की हर एक बारी की अपडेट आपने हमारे दर्शकों तक साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।